लम्हों में एसएन कॉन्वेंट स्कूल के प्री नर्सरी विंग का भव्य उद्घाटन। पूर्व विधायक देवमर दुबे रहे मुख्य अतिथि। लम्हों कृष्णानगर स्थित एसएन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को आधुनिक प्री नर्सरी विंग का भव्य उद्घाटन पूर्व विधायक देवमर दुबे ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के शुरुआती वर्षों की शिक्षा उनके भविष्य की मजबूत नींव होती है और प्ले वे पद्धति समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में फिल्म स्क्रिप्ट राइटर एवं गीतकार रितेश सिंह रजवाड़ा ने रचनात्मक शिक्षा पर बल देते हुए विद्यालय की पहल की सराहना की। विद्यालय के प्रबंधक अनिल दुबे, ट्रस्ट की सचिव उर्मिला देवी और एकेडमिक डायरेक्टर संदीप दुबे ने बताया कि नया विंग बच्चों के सुरक्षित, आनंददायक और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। समाज सेवी विद्याधर तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रबंधक अनिल दुबे ने बताया कि इस सत्र में केवल 30 बच्चों का प्रवेश होगा तथा 25 से 30 जून तक बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। उद्घाटन के दिन 8 बच्चों ने प्रवेश लिया है। सुल्तानपुर से ऐसी ही छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। सर, आज आप एसएन कॉन्वेंट स्कूल में आए, क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर? एसएन कॉन्वेंट में अनिल दुबे जी जो इसके कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने एक प्री नर्सरी का सेक्शन खोला है जहाँ पर 2 साल से 4 साल के बच्चों के लिए जो है छोटे बच्चों को खेलने और उनके जो है अपने सुख के अनुसार पढ़ने लिखने और चहलकदमी के लिए सब व्यवस्था की गई है और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए और उनको संस्कार देने के लिए ये किया है। तो उसी के उद्घाटन समारोह में यहाँ आया था। सर, आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में जिस तरह से हादसा हुआ, अपने क्षेत्र में इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए आप लोग क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं अभी? देखिए, माननीय योगी जी ने सीधे अभी आदेश किया है कि जो नीचे अंडरग्राउंड जितने भी बिल्डिंग हैं वहाँ पर कोई हॉस्पिटल और कोई कोचिंग सेंटर वगैरह न चलाया जाए। सख्ती से उन्होंने इस बात का आदेश निकाला है। कब निकाला? और ये परसों से आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया आप लोग भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी है, न्यूज़पेपर में भी है। उसके साथ ही साथ मैं सभी लोगों से यह भी कहूँगा कि जो लेटेस्ट गैजेट के तहत जो है गेट बंद करने के खोलने का जो ये सिस्टम रखे हैं, हमको लगता है हमें इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं होना चाहिए। कई हादसे देखे गए हैं गाड़ियों में भी हाईटेक बटन या दरवाजे बंद करने के सिस्टम वगैरह के नाते या बिल्डिंग में भी हाईटेक बटन वगैरह क्लोजर के नाते इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। माननीय विधायक जी, आप निरंतर क्षेत्र में भी बने हुए हैं। अभी आप अपने संबोधन में पुल की बात कर रहे थे। अभी देखा जाए तो एक पुल का क्रैक होने के लिए खबर निरंतर चल रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, अभी हमने देखा नहीं, मैं आज और यह निश्चित जानिए कि यह एक तरह से मेरा चिंतन है यह पुल, और मेरे द्वारा ही कहते हैं लोग पुल से पुलकित लम्ब हुआ। तो ये पुल में जो क्रैक हुआ है, तो इसके लिए, इस क्रैक के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर भी क्रैक होगा, ठीक ना? और यह पुल ठीक होगा। और आप जानते हैं कि योगी सरकार में अगर कोई इस तरह की लापरवाही किया तो उसके लिए कोई क्षमादान जैसी कोई चीज़ है नहीं। सर, आपका ध्यान लखनऊ की तरफ लेके चलना चाहूँगा मैं। केजीएमयू में जब पीड़ित परिवार से योगी जी मिलने गए, उसके बाद जैसे ही पीड़ित परिवार ने कहा सर हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपको हमने चुना है, आप हमारी मदद करिए, फिर पीआर के कैमरे ने उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही है योगी सरकार? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी कहा कि कुछ चीज़ें, मान लीजिए किसी के मुंह से कोई अपशब्द ही निकल जाए तो आप जैसे जो जिम्मेदार मीडिया हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन सब अपशब्दों को भी डांट करके निकालते हैं। इसी तरह से सब चीज़ें मर्यादा है कि बच्चों को क्या दिखाना है। और कोई चीज़ ऐसे मान लीजिए वो डिरेल हो गई हो बात, उस डिरेल बात को जिसके लिए कोई सामाजिक सरोकार ना हो, कोई जनता जनार्दन से कोई हित की बात ना हो, मान लीजिए कोई उसमें भद्दा टर्न ले ली हो वार्ता, तो उसको कट करके ही करना, मतलब मैं तो कहूँगा कि ये जिम्मेदार मीडिया का लक्षण है। माननीय विधायक जी, अभी 1000 है तो उसके लिए भी वो पूरा वातानुकूलित बिल्डिंग है, सभी कमरों में एसी लगी है, वहाँ स्पेशल टीचर और स्पेशल दाई और उनकी सहायिकाएँ हैं। खर्च ज़रूर है उसमें एक्स्ट्रा, लेकिन हमारा प्रयास है कि उसी में वो व्यवस्था करके फीस वही रहेगी
1000 थी, लोगों को वो सुविधाएं हम दे सकें, यही मेरी समाज सेवा होगी, यही हमारा उद्देश्य है। सर, आपने एसी की बात कर दी। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में एसी ब्लास्ट के कारण जो है कई छात्रों की दर्दनाक मौत हो जाती है। फायर सेफ्टी के लिए आज के विद्यालय में क्या कुछ प्रबंधन किए गए हैं? फायर स्विच एक भी जगह नहीं दिखी। फायर सेफ्टी के लिए उसमें यहाँ 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सेकंड फ्लोर तक का उनका, चूँकि अभी तक फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड शुरू हुआ है फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर वाले जो मानक थे वो कंप्लीट हैं। सेकंड फ्लोर के लिए, चूँकि अब थर्ड फ्लोर अब शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए अभी हमने ऑर्डर किया है। वो हमको लगता है जो हमारा डेट है 27 तक हमको उसको कंप्लीट करना है। फायर के जितने भी मानक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, जो ओपन एरिया की वजह से हमको अपनी बिल्डिंग के चारों तरफ 10 फीट 15 फीट एरिया हमने छोड़ रखा है, और इसीलिए हमने 4 सीढ़ियाँ दी हुई है बिल्डिंग में, जिससे कहीं कोई असुविधा ना हो। और एसी बिल्डिंग को हम सिंगल बिल्डिंग ही रखे हैं, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ वो कहीं से भी निकल सकते हैं, चारों तरफ उनके रास्ते हैं और चारों तरफ का एरिया ओपन है, तो कहीं से भी निकल सकते हैं। घर का जैसा माहौल है, बिल्कुल घर की तरह वो बिल्डिंग बनी है।